ये रेडियो है, ठीक है। हाँ। आप बोलो इंग्लिश में कि मैं रेडियो में न्यूज सुनता हूँ। I am very, very, very cautious about news from the radio. गाइस मैं पहुंच चुका हूँ सुनावाला सुनाई साहब के घर। तो मैंने एंट्री की है अंदर, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सुनावाला सुनाई साहब बैठे हुए हैं और रेडियो सामने है, ये चेक कर सकते हो आप, अभी भी रेडियो का यूज़ करता है। तो फिलहाल हम सलाम करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाजी साहब ठीक हो? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छे से? अच्छा हूँ। अच्छा, मुझे ये बोलिए, मैं आपके साथ बात करने आया हूँ यहाँ पे, और मैं लोगों तक ये वीडियो पहुँचाने जा रहा हूँ ताकि लोग सुनावाला साहब को देखेंगे फिर से एक बार इस वीडियो में। जोर। अच्छा ठीक है। तो गाइस थोड़ा बहुत इसको सुनाई कम देता है। म्यूनिस मतलब बत वत छुआ तक खिवा असल पॉइंट, रिजिक छुआ असल पॉइंट खिवा। हाँ रिजिक खिवा असल पॉइंट, शुक्र को मौला। अच्छा, ज्यादातर क्या छु खिवा ते मतलब सब्जी खावा, दाल खावा, कभी कभी गोश्त भी खाता हूँ, कभी मछली भी खाता हूँ, कभी बस इतना ही, ज्यादा नहीं। अच्छा, ज्यादातर खाने में क्या पसंद करते हो चावल के साथ, मछली या गोश्त या सब्जी? मुझे साइंस पर भी बहुत एतमाद है। मैं साइंस के रूलों के मुताबिक, हाइजीनिक रूलों के मुताबिक खाता हूँ। गोश्त भी खाता हूँ, दाल भी खाता हूँ, यानी हर एक चीज। अच्छा प्रोफेसर साहब, मुझे बोलिए कि आपकी एज कितनी होगी? मेरी एज इस वक्त 91 है, 91। तो सुना गाइस, 91 है इसकी एज, लेकिन आप चेक कर सकते हो इसकी हालत अभी भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी हालत है। अच्छा सुनावाला सुनाई साहब, मुझे बताइए कि मतलब कि आप जब बाहर निकलते हो, दरवाजे से बाहर निकलते हो, तो तकलीफ हो जाती है या अच्छा महसूस हो जाता है? ज्यादा नहीं होती है, लेकिन बुढ़ापे में टांगों की कमजोरी आ जाती है हर एक को, हर एक बूढ़े को। अच्छा प्रोफेसर साहब, मुझे ये बोलिए, जब इंसान एज में आ जाता है तो एज में आने के साथ साथ मतलब किस चीज की कमजोरी हो जाती है इंसान को? जब इंसान को एज आ जाती है तब उसका जिस्म भी कमजोर होता है। मतलब जिस्म का कौन सा मतलब हर एक जिस्म इन होल, जिस्म इन होल कमजोर हो जाता है। दिमागी तौर पर भी ऐसे बूढ़े भी हैं जिनका दिमाग भी बैठ जाता है। सही बात है, मैंने देखे ऐसे ऐसे लोग हैं। लेकिन असल में ये है कि अगर किसी इंसान ने बिल्कुल सादा जिंदगी गुजारी हो। अच्छा प्रोफेसर साहब, मुझे बोले आपने कहाँ से तालीम हासिल की है? मैंने प्राइमरी स्कूल बटागुंड से तालीम हासिल की है। अच्छा बटागुंड, बटागुंड में, जो हमारा यहाँ पे 3 किलोमीटर दूर पड़ता है। 5 किलोमीटर यहाँ से दूर है। उसके बाद कहाँ से आपने मतलब तालीम उसके बाद मैंने हंदवारा में तालीम हासिल की है। अच्छा, फिर आप माशाल्लाह डायरेक्ट प्रोफेसर बन गए या? ना, पहले तो मैं सब इंस्पेक्टर पंचायत बना हूँ। बाद में मैंने वो छोड़ दी, तो मैं महकमा तालीम में गया हूँ, मुंबई से उस्ताद। बाद में मैंने MA किया और दूसरा MA किया, बाद में B.Ed किया। B.Ed के बाद मुझे मेरी प्रमोशन हुई तो मैं लेक्चरर गया हूँ, और मुझे डिप्टेशन पर कॉलेज में पढ़ाने के लिए लिया, वहाँ मैंने तालीम ली। एक मिनट, माशाल्लाह। तो गाइस सुना आप लोगों ने, सुनावाला सुनाई साहब ने बोला कि पहले मैं सब इंस्पेक्टर रहा, उसके बाद लेक्चरर रहा, तो उसके बाद ये प्रोफेसर बन गए। तो एक जानी मानी हस्ती है हमारे इस मावर एरिया की, तो ये है सुनावाला सुनाई साहब। तो अब इससे पूछने की कोशिश करेंगे, कितने साल आपने जॉब किया? तकरीबन मैंने 33 ईयर्स मुलाजमत की है। 33 ईयर्स आपने जॉब किया है? हाँ, जॉब किया। अच्छा, मैंने सुना है कि आपने अपने हाथों से एक किताब भी लिखी है, उसका नाम? मैंने एक ही किताब नहीं लिखी है, बहुत सी किताबों को मैंने कंट्रीब्यूट किया है, बहुत सी किताबों को। और इंफॉर्मेशन वाले मुझे अक्सर देते थे, और वहाँ मैं कुछ प्रोग्राम होता था, मैं अक्सर प्रोग्राम देता था, रेडियो पर भी प्रोग्राम देता था। और मैं जो यादव काजना का सरपरस्त भी है, एक बहुत बड़ी आदमी का। अच्छा सुनावाला सुनाई साहब, आप मतलब जाने माने शायरी भी करते हो? हाँ, शायर, जाने माने शायर हो आप। फेवरेट शेयर कौन सा है?
पहला शेर तो मैंने फिराक लिखा था। जरा आप लोगों को बोलिए इस वीडियो में। मैंने पहला जो मैंने वो गजल है, मैंने फिराक लिखी थी, वो फिराक गजल है। जरा हमें भी सुनाइए, सुना वाला सुनाइए साहब। हाँ। चपल चोल चपके तन मारो, चपल चोल चपके तन मारो, वफल वही तब चिदम दामान रो। माशाल्लाह माशाल्लाह। चपल चोल चपके तन मारो, वफल वही तब चिदम दामारो, कतव अंजर कुम न्याय समझे। ऑफिसर साहब, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि आप इस टाइम बूढ़े हो चुके हाँ, हो, बहुत बूढ़ा हूँ। लेकिन आपको बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, ठीक है? हाँ, तो जब आप जवान थे, आप अगर आपका दिल चाहता था बाहर निकलना, एकदम निकल जाते थे। हाँ, लेकिन आज आपकी एज चली गई है, चलिए। 91 होना एक अलग बात है। बहुत बहुत हाँ, बहुत बड़ी एज है ये। मतलब आज आप बाहर नहीं निकल पाते हो आसानी से। मतलब इसके हवाले से आप नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहते हो कि हमें उस दुनिया के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, ये हर एक नौजवान के लिए मैसेज ही है कि आखिर इंसान को इस दुनिया से जाना है, इस दुनिया को छोड़ना है और आखिर की जिंदगी बसर करनी है, उसके लिए तोशा होना चाहिए। अच्छा, और जो नौजवान है उनको ये हो, उनको ये मुकम्मल होश होना चाहिए। अच्छा, सुना वाला सुनाइए साहब। प्रोफेसर साहब, हाँ। आपको कभी ये ख्यालात आते हैं कि जिंदगी में कि अभी मेरी एज चली गई है, मतलब मैं कभी भी जा सकता हूँ, जाना तो हर किसी को अल्लाह मतलब हर किसी को ईमान बख्शे, तो कभी ये ख्याल आता है, फिर डर लगता है आपको? ना, मुझे डर नहीं लगता है। मुझे ये मुकम्मल पता है, हर इंसान को पता होना चाहिए कि मुझे जाना है। लेकिन इसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। ना मैंने ना तैयारी इब्तिदा से इंसान करता है, यानी वो आबिद होना चाहिए। अच्छा प्रोफेसर साहब, आप एक बड़ी हस्ती हो, मैंने इसलिए आपका वीडियो बनाया है। आप एक बड़ी हस्ती हो, आपने दुनिया देखा है, आपने मतलब सबसे ज्यादा तालीम पढ़ी है यार, आपने लोगों को पढ़ाया है, तो इस चीज का एहसास हम लोगों से ज्यादा आपको कई गुना ज्यादा होगा। तो इस चीज का एहसास आपको हम लोगों से ज्यादा होगा। तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो लाइफ में अगर कोई इंसान बड़ा आदमी होता है तो लास्ट में वो कुछ नहीं रहता है। तो कश्मीरी एक शेर है, कश्मीरी शेर एक है, हारस निंदन प्रयम ग्रिज मज दो गोम न आख यल चतस पेवम तेल वथन को गोम पताओम यम योर तुमन्नम पाक। ये मतलब ये कभी सुना है आपने? हाँ, ये सुना है। क्योंकि आप बहुत बड़े शायरी हाँ, ये सुना है, ये सुना है। आप बहुत बड़े शायर रहे हो अपनी लाइफ में, और आपने यतीम ट्रस्ट भी चलाया है, हाँ, और कुछ लड़कियों की शादी भी की आपने। हाँ, करवाई। तो दोस्तों, सुना आप लोगों ने, सुना वाला साहब ने बहुत सारी गरीब लड़कियों की शादी की अपने हाथों से। एक मतलब जानी मानी पर्सनालिटी है हमारे इस मावर इलाके की, और आबाद घराने से ताल्लुकात रखता है बचपन से ही, और ऐशो आराम की ज़िंदगी आज भी ये बसर करता है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बोला कि ये खाने में आज भी मीट ज़्यादा और मछलियाँ पसंद करता है, आज भी इसको सब्ज़ी ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि ये आज भी 91 में भी ये खाता पीता बड़े आराम से है, अच्छे से खाता है। इसकी हालत पे अभी कोई उस तरह की मतलब डिजीज़ नहीं है, अल्लाह ना करे कि अल्लाह इसको हमें। अगर यहाँ तक जवानों की बात करना चाहूँगा, तो अगर हम सारे जवानों को देखेंगे आज ऑलमोस्ट कश्मीर के जवानों को, किसी को मीट खाना अलाउड नहीं होता है डॉक्टर्स की तरफ से, कोई सब्जी ठीक से नहीं खा पाता है, कोई फ्रूट नहीं खा पाता है, लेकिन ये हर एक चीज़ आज भी चट कर जाता है, क्योंकि इसकी हालत सही है और इसने लाइफ में बहुत कुछ देखा, और ये प्रोफेसर रहा है इस मावरा इलाके का। तो मैंने मिलाया आप लोगों को इससे, और भी कुछ पूछने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसे वीडियोस देखा करो जिसमें आप लोगों को एक एडवाइस मिले, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी हस्ती है। तो सुना वाला सुनाई साहब, अच्छा सुना वाला सुनाई साहब, मुझे ये बोले कि आज आपको पेंशन मिलता है? हाँ, पेंशन मिलता है। कितना मिलता है? तकरीबन 45,000 मुझे मिलते हैं। तो सुना गाइस, 40,000 यानी कि 45,000 रुपये इसको आज भी मिलते हैं। यानी कि अगर आज का टीचर होगा ना तो उसको 45,000 पूरा पे मिलता है, इसको आज मिलता है 45,000। 91 एज है इसकी, तो माशाल्लाह। तो इस बात से आप लोगों को अंदाजा लग चुका होगा कि सुना वाला सुनाई साहब कैसी
पर्सनैलिटी है. प्रोफेसर साहब, मुझे आप ये बोलिए कि आज चाहे बाप अमीर हो या गरीब हो, वो अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाता है. तो आपने किस स्कूल में तालीम हासिल की स्टार्टिंग में? वो तो प्राइमरी स्कूल था, वहाँ ज़्यादा पर कश्मीरी जबान ही इस्तेमाल करते थे. हमारा अच्छा. जो उस्ताद जो था वो कश्मीरी में बोलता था, और सिलेबस भी बहुत कम था, बहुत कम. गवर्नमेंट स्कूल था या इंग्लिश मीडियम? वो गवर्नमेंट स्कूल था, गवर्नमेंट स्कूल. अच्छा. एक ही उस्ताद था. अच्छा, तो गवर्नमेंट स्कूल से आपने तालीम हासिल की है, तो इतने ज़हीन और काबिल शख्सियत रहे आप अपनी ज़िंदगी में. तो आज कुछ मतलब आज हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन तब भी उनका जहन इतना क्वालिफाइड नहीं होता है और नॉलेज नहीं होती है उनके पास जितनी नॉलेज आपके पास है. ये तो ऐसा सवाल है, खाली घर बैठने से तालीम हासिल नहीं होती है. As the Rosso says, wisdom is got by the station of great men. मैंने बहुत बड़े उलमा से तालीम हासिल की है, बहुत बड़े उलमा से. और जब मैं अव्वल से 10वीं तक जो मेरे तालीम का दौर था, उन दिनों मुझे वो MA BEd टीचर बनाता था. मैंने उस जमाने में अंग्रेजी की जब मैंने मैट्रिक दिया, तकरीबन 200 में से मैंने 170-180 नंबर हासिल किए थे. 180? मैंने 180 मतलब 180 जबान? नंबरात मैं कहता हूँ. अच्छा. हाँ, ये मैंने बहुत जैसे मेरा एक उस्ताद था, वो फारसी का बहुत बड़ा आलिम था, शमसा बांदनी जो श्रीनगर के थे, वो बहुत बड़े फारसी आलिम. उससे मैंने फारसी की तालीम हासिल की थी. और मेरा बाप भी फारसी जानता था. गुलिस्तान, बोस्तान, सिकंदरनामा, ये किताबें मैंने उससे पढ़ी थी. अच्छा प्रोफेसर साहब, आप कितनी लैंग्वेज में बात कर सकते हो? तकरीबन अगर बोलूँगा पर्शियन भी बोल सकता हूँ, उर्दू भी, अंग्रेजी भी, बस ये 2-3-4 जबान, बस 2-3. तो प्रोफेसर साहब, आपने अभी बोला कि मैं 3 लैंग्वेज में बात करता हूँ, तो उसमें अंग्रेजी भी बोला आपने. यू स्पीक फुल इंग्लिश? मुझे किस पर बोल रहा है, बस सवाल ये. मतलब मैं बोल रहा हूँ कि इंग्लिश आप फुल करते हो, फुल लैंग्वेज है इंग्लिश की आपको? हाँ, इंग्लिश तो मेरी अच्छी जबान है, अच्छी है. उस पर मुझे बहुत यानी कंट्रोल हासिल है, काबू हासिल है. मैं उस पर मुझे बहुत दस्तरस है. अच्छा, रेडियो है, ठीक है. हाँ. आप बोलो इंग्लिश में कि मैं रेडियो में न्यूज सुनता हूँ. I am very cautious about news from the radio. वाह, माशाल्लाह. देखा गाइस, ये है प्रोफेसर साहब. मुझे दुनिया की हर खबर पता होनी चाहिए. वेरी गुड. अंग्रेजी हो, फारसी हो, उर्दू हो.